Now students, the next problem before you is very simple looking but very challenging. What is y? You have to find dy by dx where y is log of x plus root x square plus a square, and question is find same dy by dx. So हम लोग क्या करेंगे? Differentiate both side with reference to x. d by dx, differentiate with d by dx. कौन है रे? y equal to d by dx. कौन है रे? log x plus root x square plus a square. dy by dx. What is derivative of log u? Correct. 1 by u. What is u? X plus root x square plus a square into derivative of u. कौन है रे? x plus root x square plus a square. Understood? इस प्रकार से. So ये आएगा 1 upon x plus root x square plus a square. अटैक करो. डेरिवेटिव ऑफ x plus root u plus v रूल है. डेरिवेटिव x plus डेरिवेटिव रूट x square plus a square. अंडरस्टूड? बराबर फोकस हो रहा है बच्चों? फोकस बराबर है. वेरी गुड. गुड फोकसिंग. सो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x plus root x square plus a square. नाउ डेरिवेटिव ऑफ x. बोलो डेरिवेटिव ऑफ x 1. व्हाट अबाउट डेरिवेटिव ऑफ रूट? d by dx of root u 1 by 2 root u into derivative inside root. root के अंदर कौन है? u. yes. so what is derivative of root u? 1 by 2 root u. 1 by 2 root कॉपी करो जो भी है root into d by dx root के अंदर x square plus a square. जरा बच्चों आराम से लिखना. देखो x का डेरिवेटिव क्या है? 1 प्लस ये पूरा एक टर्म है. 1 अलग प्लस पूरा एक टर्म है. मिक्स मत करो. 1 अपॉन x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय 2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट. अटैक करो. d बाय dx x स्क्वायर प्लस d बाय dx a स्क्वायर. अगेन ये एक टर्म है. 1 अलग प्लस अलग ये पूरा एक टर्म है, इसलिए बराबर ब्रैकेट का यूज करो. अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर? अब भैया a कौन है? कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का स्क्वायर बड़ा कांस्टेंट. तो कांस्टेंट छोटा हो बड़ा. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0. वेरी गुड. सो यहां देखिए dy बाय dx इक्वल टू, मैं रंग बदलता हूं, 1 अपॉन ब्रैकेट का सही इस्तेमाल x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट. ये 1 अलग है प्लस अलग है. ये कौन है? 1 बाय 2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये ब्रैकेट अलग एक ही टर्म है. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस a स्क्वायर बीइंग कांस्टेंट डेरिवेटिव 0. ब्रैकेट का सही इस्तेमाल यानी आप जीत जाओगे. 1 अलग है प्लस एक पूरा अलग है. सो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय 2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2x प्लस 0 2x. क्लियर कट है. ये 1 अलग प्लस ये पूरा जमावड़ा एक तरफ है. नाउ टेल मी कौन होगा कैंसल? 2. 1 अपॉन x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 प्लस x इंटू a. x नहीं गया, खाली 2 गया है. 1 प्लस x 1 जा x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. आगे चलो, कुछ है छुपा है उस आंसर में. 1 अपॉन x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. एलसीएम कौन है? क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है. क्रॉस मल्टीप्लाई रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x.
अब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, सर हो गया हो गया हो गया, क्या गधे क्या हो गया, ये क्या है, हैं? ये क्या है, ये है x प्लस रूट, और ये कौन है, रूट प्लस x, दोनों एक ही बात है, a प्लस बी ऊपर है और नीचे b प्लस a, और लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे, सर हो गया। अरे नालायको, ये क्या होगा, कैंसर होगा। अपने बच्चे होशियार है, बरोबर चिल्ला रहे वहां से, ये x प्लस रूट और ये x प्लस रूट दोनों क्या होगा, कैंसर। सो dy/dx क्या होगा, ऊपर 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ dy बाय dx। बच्चों समझ में आया क्या सबको, तो ये है आंसर, फाइंड dy बाय dx। अंडरस्टूड, आराम से कॉपी करो, ये लॉग के रूल्स मैंने ऐसे रखे आपके सुविधा के लिए, प्लीज कॉपी दिस आराम से। यस, फोकसिंग करेक्ट है, वेरी गुड, ओके करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट प्रॉब्लम बिफोर यू इज y इक्वल टू log sin x टू बेस 2। सर चलो डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ फाइंड dy बाय dx तो ही बोला है, तो प्लीज लुक हियर, बेस कौन है, बेस 2, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x। अगर बेस e है, ये बेस 2 है तो नहीं चलेगा, तो चेंज ऑफ बेस रूल क्या बोलता है, log a टू बेस b इज log a अपॉन log b, और बेस कौन आएगा, e। तो हमारा ये चेंज ऑफ बेस रूल है, वहां लिखा है क्लियर कट, चेंज ऑफ बेस रूल। तो यहाँ पे y क्या होगा, y होगा log sin x टू बेस 2 इज log sin x अपॉन log 2, और दोनों जगह बच्चों बेस क्या लिखने का, e, और नहीं लिखा तो भी क्या होता है, e, लेकिन पहले बार लिख के बता। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, डिफरेंशिएट विथ रेफरेंस टू x। सो d बाय dx ऑफ y is d by dx of log sin x upon log 2। बोलो कैसे करोगे, 90% लोग बोलते सर u by v, लेकिन अपने ब्रिलियंट वाले बच्चे बोलते हैं सर u by v नहीं होगा, क्योंकि log 2 कौन है, कांस्टेंट है। तो कौन सा रूल होगा, d by dx of ku क्या होता है, k डेरिवेटिव ऑफ u होता है कि नहीं, उसी प्रकार से d by dx of u अपॉन k। बच्चों ये रूल ऐसा दिया नहीं जाता है, लेकिन रूल कैसे देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ k into u is k डेरिवेटिव u, जैसे डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन k इज k कॉमन नीचे से इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कांस्टेंट कोई भी रूप में आ सकता है, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, वो कॉमन ही आएगा। तो बच्चों ये log 2 भी हमारा कांस्टेंट है कि नहीं, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ y को हम बुलाते हैं dy बाय dx इक्वल टू, ये बाहर आएगा तो ऊपर 1 आता है, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तो खराब दिखता है, ये होगा 1 बाय log 2। सर जानते हो ऊपर कुछ नहीं लिखते तो खराब दिखता है, वो 1 लिखो ना, फ्री है, 1 यहाँ लिखा तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, 1 इनविजिबल 1 है सब जगह। सो ये 1 बाय log 2 होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ log sin x। सर बेस कौन है बेटा, बेस e है, नहीं लिखा तो। अब डेरिवेटिव ऑफ log u का रूल है हमारे लिए, तो ये होगा dy बाय dx 1 बाय log 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ log sin x 1 बाय sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। सो क्या होगा 1 बाय log 2 1 बाय sin x का डेरिवेटिव cos x। So what is your dy by dx, 1 by log 2 into what is cos x divided by sin x, cot x। आप लिख सकते हैं इसको cot x upon log 2। अंडरस्टूड, ये cot बराबर दिखता है क्या दूर से, ओके ये क्या है, cos x upon sin x कौन है बच्चों, cot x है। सो ये आंसर है dy by dx का, अंडरस्टूड और नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू log ऑफ 3x स्क्वायर टू बेस 2। भैया वही होगा, log का बेस 2 नहीं चलेगा, इसका मतलब है log ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन log ऑफ 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं किया तो कोई चलेगा, क्योंकि नीचे log 2 है तो हम डिफरेंशिएट कर ही लेंगे उसको।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट विथ रेफरेंस टू x। ये पेज भर गया तो मैं ऊपर आ गया। y की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी? y की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी? dy बाय dx इक्वल टू डी बाय dx ऑफ क्या होगा रे? log ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन log ऑफ 2। अब log ऑफ 3x स्क्वायर हम लिख सकते हैं log 3 प्लस log x स्क्वायर, लेकिन चलो फटाफट हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। सो 1 बाय log 2 कॉमन, डेरिवेटिव कौन आएगा? log ऑफ 3x स्क्वायर। सो 1 अपॉन log 2, डेरिवेटिव ऑफ log u 1 बाय 3x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर। अंडरस्टूड? log u का डेरिवेटिव 1 बाय डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, तो क्या होगा रे यहाँ पे? सो dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय log 2 इनटू 1 by 3x square into what is derivative of 3x square? 3 common into derivative of x square. Understood? So क्या हो जाएगा रे? 1 by log 2 into 1 by 3x square into 3 into x square का डेरिवेटिव कौन है? 2x है। ये 3 और 3 कैंसल, ये x square है, ये x और एक x कैंसल, तो क्या बचेगा रे? आंसर ऊपर क्या बचेगा? ऊपर खाली 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? log 2 बचेगा इनटू ये x स्क्वायर में से एक x गया, क्या बचा? x। तो क्या है आंसर? dy बाय dx इक्वल टू 2 अपॉन x log 2। अंडरस्टूड और नॉट? ये आंसर आएगा। ये सब बोर्ड प्रॉब्लम्स है, अंडरस्टूड? कहीं ना कहीं पूछे। ये है अपना यहाँ पे फर्स्ट पेज है ये, ओके, फर्स्ट पेज है अपना, और ये है सेकंड पेज। सेकंड एग्जांपल यहाँ से शुरू होता है। आज का सेकंड एग्जांपल है, आज का सेकंड जो भी आज का थर्ड एग्जांपल, आपको नंबर आपके चाहिए वो सब अंडरस्टूड। इस प्रकार से काम करेगा। प्लीज ऑब्जर्व। Now next problem before you is y is equal to sin x degree plus cos x degree। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड dy बाय dx। मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा रे? डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log sin x डिग्री प्लस cos x डिग्री। सो dy बाय dx इक्वल टू what is derivative of log u? 1 by u sin x degree plus cos x degree into derivative of u sin x degree plus cos x degree. Okay, 1 by sin x degree plus cos x degree. Derivative of sin x degree प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x डिग्री। अब यहाँ गौर से देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का है गड़बड़। आपके सामने एक फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या फॉर्मूला है? डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, जहां पे x इन रेडियन होता है बच्चों। x का यूनिट क्या है? रेडियन। सो कहाँ लिखा है? जब कुछ नहीं लिखा, लॉग में जब बेस नहीं लिखते तो क्या मानते हैं? e। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में जब आप x लिखते हैं तो ये रेडियन होता है, और जब आप डिग्री लिखते हैं तो फिर वो डिग्री होता है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन x डिग्री का फॉर्मूला हमें मात्र पता नहीं है, हमें साइन x रेडियन का फॉर्मूला पता है। यानी डेरिवेटिव लेते समय जैसे लॉग का बेस e होना चाहिए, वैसे साइन कॉस टैन के एंगल रेडियन होना चाहिए, और वो 99.99% रेडियन होती है। अभी ऐसे ही कभी कभी आपको डिग्री दे देते हैं, तो अगर डिग्री में एंगल है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसको रेडियन में कन्वर्ट किए बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते, फॉर्मूला डेरिवेटिव का अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ डेरिवेटिव नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x डिग्री को हम क्या करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एंगल रेडियन हो जाएगा। रेडियन को हम c लिखते, क्या लिखते? c लिखते या कुछ भी नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते तो हम c लिखते हैं आपके लिए जानबूझ के। प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x डिग्री मतलब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो तो वो एंगल हो जाएगा रेडियन। अंडरस्टूड?
सो साइन x डिग्री का फॉर्मूला हमारा डेरिवेटिव का होता नहीं है। डेरिवेटिव लेने के लिए द एंगल शुड बी इन रेडियन। सो रेडियन में कैसे आएगा, मल्टीप्लाई एंगल बाय पाई बाय 180। तो क्या होगा देखो इसका आंसर, सो ये होगा dy बाय dx 1 बाय sin x डिग्री प्लस cos x डिग्री इनटू ब्रैकेट। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin pi x by 180? आप उसको sin 2x देखो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin kx cos kx इनटू डेरिवेटिव ऑफ kx, बरोबर कि नहीं? ये u पकड़ा जाता है। तो इसी प्रकार से डेरिवेटिव ऑफ sin pi by 180x क्या होगा रे, cos pi by 180x इनटू डेरिवेटिव ऑफ pi by 180x। अंडरस्टूड? sin u का डेरिवेटिव क्या है, cos u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos pi x by 180? cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin pi by 180x into derivative of pi by 180x। अंडरस्टूड और नॉट? ये cos u का डेरिवेटिव माइनस sin u into derivative of u, so equal to 1 by sin x डिग्री प्लस cos x डिग्री, ये होगा cos pi into x pi x by 180। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ pi by 180x? बच्चों pi by 180 कॉमन आएगा और डेरिवेटिव ऑफ क्या बचेगा, x। ये कांस्टेंट है ना pi by 180, दिस pi by 180 इज अ कांस्टेंट, pi इज अ 3.142 माइनस ये क्या है sin pi into x क्या होगा, pi x by 180। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ pi by 180x? this pi by 180 is a constant, so that will become common, pi by 180 common into derivative of बचेगा x। अंडरस्टूड? इस प्रकार से होगा। so what is the answer? यहाँ पर मैं लिखता हूँ, so dy by dx is 1 by sin x डिग्री plus cos x डिग्री into ये क्या होगा, pi by 180 cos pi x by 180, x का डेरिवेटिव 1 माइनस ये pi by 180 कांस्टेंट पहले लिखो, sin pi x by 180, ओके, pi x by 180 इनटू x का डेरिवेटिव 1। अब ये कहां से आया यार pi x by 180? अरे ये जो sin x डिग्री था उसको sin pi x by 180 रेडियन लिखा, उसको फिर एक बार आप डिग्री कर सकते हो। बिफोर दैट क्या करो, पहले कांस्टेंट pi by 180 ये है दोनों जगह से कॉमन लीजिए, pi by 180, ओके, pi by 180। सो क्या होगा, pi by 180 कॉमन आएगा, 1 by sin x डिग्री प्लस cos x डिग्री रहेगा इनटू ये क्या होगा रे, cos pi x by 180 माइनस ये क्या रहेगा, sin pi x by 180। Understood? But what is that can be written as pi by 180 sin x degree plus cos x degree into cos pi x by 180 को लिख सकते हैं आप cos x degree, because cos x degree को cos pi x by 180 रेडियन लिखा है, क्योंकि डेरिवेटिव में रेडियन चाहिए एंगल। अब डेरिवेटिव खत्म हो गया, अब हम हमारे घर लौटेंगे। सो ये cos x डिग्री है माइनस ये बने बच्चों sin x डिग्री है, तो आइदर इसको आंसर लिखो या ये लिखो, नो इश्यू। अंडरस्टूड और नॉट? नथिंग टू बी वरी। ये रूल्स ऑफ लॉ में मिटा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये बहुत तकलीफ दे रहे हैं हमें। जब लगेंगे तो मैं लिखूंगा। अंडरस्टूड? इस प्रकार से आंसर आ जाएगा आपके लिए, ओके। ये है ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, ओके, और ये हमारा सेपरेट। अंडरस्टूड? सो दिस इज द आंसर, ओके। ऐसे भी उसको लिख सकते हैं, पाई बाय 180 इंटू cos x डिग्री माइनस sin x डिग्री
अपॉन साइन x डिग्री प्लस कॉस x डिग्री, खाली दिस केम कांस्टेंट कॉमन, अंडरस्टूड, डिग्री, ठीक है। Now student, the next problem before you is find dy by dx where y is log 2 base 10 log x to base 10, ठीक है। यहाँ दो लॉग है, दोनों का बेस 10 है, हमें पहला तकलीफ ये दे रहे हैं, अंडरस्टूड। सो y इज log ऑफ log 2 base 10 अंदर है log ऑफ x to base 10। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये log 10 हमें तकलीफ देगा, इसको मैं हटा देता हूँ। y इज log ऑफ log x to base 10 upon log of 10. So y is equal to log of, क्या हो गया देखो, log a to base b, log a to base b is log a upon log b, log a upon log b, बराबर। बच्चों दोनों जगह बेस क्या है, e ले देंगे, चेंज ऑफ बेस, इसको भी मत बदलो, बाद में देखेंगे। Differentiate with respect to x. So d by dx of y is d by dx of log x to base 10 upon log of 10। मैं बेस e लिखना बंद किया, बिकॉज बेस e नहीं दिखा तो e माना जाता है, अंडरस्टूड। सो डेरिवेटिव दोनों को दिया। अब ये log 10 u by v रूल मत करो, ये कांस्टेंट है, उसको खींच के बाहर निकालो। तो ये होगा dy by dx, ऊपर आएगा 1 बिकॉज डिनोमिनेटर में log 10 है ना, ऊपर कॉमन 1 आएगा, सो 1 by log 10 इनटू डेरिवेटिव ऑफ log ax to base 10। अब मेरे लिए ब्रैकेट के अंदर जो है वो u है, उसका बेस है वो log है या गधा है या घोड़ा है, मुझे नहीं पता। डेरिवेटिव ऑफ log u, इस log का बेस ये है कि नहीं, मेरा काम खत्म। सो हमारा नेक्स्ट कांसेप्ट क्या शुरू होगा, dy by dx equal to 1 upon log 10। Now what is derivative of log of this is u? Derivative of log u होता है 1 by u into derivative of u। So derivative of log of u कौन है, ब्रैकेट, log of bracket, derivative of log bracket 1 by bracket derivative of bracket, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर u है, कौन है वो रे, log x to base 10 है, डेरिवेटिव कौन है, log x to base 10, अंडरस्टूड। अब ये log x to base 10 मुझे तकलीफ नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं लेना है, ये अपनी मर्जी से जिएगा, उसका बेस को क्यों मार के हटाऊं, बदल सकता हूं, लेकिन फायदा क्या है तो मेरे, इसको बेस तकलीफ दे रहे हैं, क्यों, बिकॉज जब मैं डेरिवेटिव लेने जाऊंगा तो log का बेस e बनता है, ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं, ये नहीं। तो मैं लिखूंगा 1 by log 10 1 by log x to base 10 डेरिवेटिव ऑफ, नाउ log x to base 10 को लिखो log x upon log 10। मैंने जानबूझ के बेस नहीं लिखा, बेस नहीं लिखा मतलब क्या होता है, e होता है। सो ये होगा 1 by log 10 1 by log x to base 10 1 by log 10, नीचे से और आया, ये कांस्टेंट है u by v नहीं, कांस्टेंट को खींचो बाहर और डेरिवेटिव ऑफ log x आया। आंसर क्या आया, 1 by log 10 क्या हो गया रे बच्चे, log 10 ब्रैकेट का स्क्वायर, बराबर। ये क्या होगा, log 10 into log 10 क्या होगा, log 10 the whole square into 1 by log x to base 10 into डेरिवेटिव log x क्या है, 1 by x। अगर आप इस 10 से परेशान हो, ये आंसर भी सही है। सो dy by dx का आंसर क्या है, 1 by, सबसे पहले x लिखो, बाद में log x to base 10 लिखो, बाद में log of 10 the whole square लिखो। ये भी सही आंसर है, कुछ गलत नहीं इस आंसर के साथ। बट अगर आपको ये log 10 x का चुभ रहा है, अखियों में चुभ रहा है, तो 1 by x log x to base 10 को लिखो log x upon log 10, अंडरस्टूड, log x to base 10, और ये लिखो log 10 the whole square। बच्चों यहाँ बेस e हो चुका है, अब एक log 10 कैंसिल होगा, तो dy by ds का और आंसर आपको आएगा, dy by ds का आंसर आएगा 1 upon x, ये है into log x
इंटू ये कौन है log 10 अंडरस्टूड। इसमें चलो ब्रैकेट डाल, ये आंसर है, ये भी आंसर सही है, यहाँ 10 बेस है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ओके, अगर आपको आंसर के 4 अल्टरनेटिव दिया है, अगर आप ये भी दे सकते, ये भी दे सकते, जो दिया आप सिलेक्ट करो। ओके, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली। x है विजिबल है बराबर log x का डेरिवेटिव 1 by x अंडरस्टूड, इस प्रकार से। प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, कॉपी करो। नाउ स्टूडेंट, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बिफोर यू। फाइंड dy by dx y इक्वल टू, मैं डेरिवेटिव लेने के पहले लॉग के बेस चेक करूंगा। अरे एक जगह भी बेस ई नहीं है, log x टू बेस है क्या है log x अपॉन log a। ओके, log x अपॉन log a, दोनों जगह बेस में ई कर देता हूं। log a टू बेस x, ये भी क्या होगा log a अपॉन log x, दोनों जगह में बेस ई कर देता हूं। log x टू बेस x, देखो भैया log में जब दोनों नंबर सेम है, क्यों लफड़े में पढ़ते हो। log x टू बेस x आंसर क्या है 1, डेरिवेटिव नहीं, log में जब बेस ऑफ नंबर सेम है आंसर 1 आता है, और 1 का डेरिवेटिव 0 होने वाला है। और log a टू बेस है, इसका भी आंसर 1 है, क्योंकि log में दोनों सेम है तो बेस आंसर 1 होता है। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेफरेंस टू x, तो क्या होगा रे, d by dx ऑफ y is d by dx of log ax upon log a, बेस ही मैं नहीं लिखूंगा, प्लस d by dx of log a upon log x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का 0। समझ में आया क्या, कांस्टेंट का 0 है डेरिवेटिव dy by dx। बच्चों ये कांस्टेंट है, हुनहुना रे हुनहुना, बाहर खींचो, बाहर आएगा तो क्या होगा 1 by log a होगा, और डेरिवेटिव ऑफ क्या बचेगा log x बचेगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो log a ऊपर से कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन log x, अंडरस्टूड और नॉट। तो देखो कैसा होगा, यहाँ में आ गया dy by dx इक्वल टू 1 by log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x कौन है 1 by x है, प्लस log a इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 by log x। अरे रे डेंजर है, ये देखो d by dx ऑफ 1 by u क्या है माइनस 1 by u स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव u। डेरिवेटिव ऑफ 1 by u क्या है माइनस 1 by u स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 by log x क्या आएगा माइनस 1 by log x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, अंडरस्टूड और नॉट। सो आंसर क्या आएगा 1 by x log a प्लस प्लस माइनस माइनस log a इंटू 1 log a अपॉन log x का स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1 by x। सो आंसर क्या आएगा 1 by x log a माइनस log a by x इंटू log x द होल स्क्वायर। यही है हमारा dy by dx। बराबर से देखो, दिख रहा है क्या वो डेरिवेटिव ऑफ log x, यस करेक्ट है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, अंडरस्टूड, डेरिवेटिव ऑफ log x करेक्ट है।